नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत साहू फिर से आपके डीसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 1 महीना के अंदर मैं सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो आज पहला दिन है क्लास का। आज हम लोग मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो है आपका पॉलिनोमियल शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज पूरा चैप्टर खत्म भी हो जाए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं, ये सोचते हुए कि मतलब बच्चा को कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 4x क्यूब अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है x के आगे वाला जो नंबर रहेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट। और a से लेकर के z तक में जो भी अल्फाबेट मैथमेटिकली यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और ये हो गया आपका पावर, ठीक है। अब जो है तो 4x क्यूब समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मान लीजिए सीरीज में जिस तरह से लिखा जाता है, दो तीन तरह का पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। पहला आपका लीनियर पॉलिनोमियल जो है, लीनियर पॉलिनोमियल जो है इसका मतलब होगा कि जहां जहां पे x यूज किया हुआ है x का सबसे बड़ा पावर 1 होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि 4x-3, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x एक ही जगह यूज हुआ है यहाँ पे, और x का पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब जहां भी x का या a का b का पावर कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही जगह पे x यूज हुआ और उसका पावर, सबसे बड़ा पावर क्या है, x का 1। ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। रोको तो। इसके बाद आता है आपका क्वाड्रेटिक। इसमें x का सबसे बड़ा पावर होगा आपका, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए दो जगह पे x यूज है, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1, और यहाँ पे x का पावर है 2। तो सबसे बड़ा पावर x का 2 है, यानी कि जब सबसे बड़ा पावर 2 रहेगा तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक। इसके बाद आता है आपका क्यूबिक। सेम चीज रहेगा, बस इसमें सबसे बड़ा पावर आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। यहाँ पे पावर सबसे छोटा 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3। सबसे बड़ा वाला पावर को हमको देखना है। सबसे बड़ा पावर 3 है, तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोग अभी 10 तक में जो क्वेश्चन आएगा बस इतना ही दूर में आएगा, ठीक है। इससे ज्यादा भी हम लोग को नहीं समझना है। तो अब हम लोग आते हैं, समय कम है और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो अभी हम लोग जो जो मेन मेन चीज रहता है एग्जाम के नजरिए से ज्यादा फोकस उस पर करेंगे कि हम लोग कम से कम भी पढ़ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करके आ सके। लेकिन कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, सब कुछ बना दिया जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका पहला टाइप को जो क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एग्जाम के नजरिए से किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर हम लोग बना लेंगे तो उसी में से क्या हुआ कि हम जैसे यहाँ पे 9x² बता रहे तो वहां पे 6x² आएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा, क्वेश्चन का टाइप नहीं बदल सकता है, ठीक है। नंबर वगैरह खाली ऊपर नीचे हो सकता है, टाइप नहीं बदलेगा। तो हम लोग सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन देख ही लेते हैं, ठीक है। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होता है आपका, मान लीजिए कि आपको पॉलिनोमियल दे दिया है, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है, x का 2 है, यानी ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अब इसमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन में पहला ये चीज बोलेगा कि
फाइंड zeros of polynomial 6x square minus 3 minus 7x and relation between zeros। इतना ही क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं बोलेगा। ठीक है, अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा कि फाइंड जीरोज मतलब क्या होता है, रिलेशन का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन बनाते बनाते समझा देते हैं हम कैसे क्या करना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो देखिए 6x² दिया हुआ, x का सबसे बड़ा पावर 2 हुआ, तब इसका 2 के बाद क्या आना चाहिए, x का पावर 1, लेकिन x का पावर है तो यहाँ पे 1 दिख ही नहीं रहा, x का पावर 1 वाला यहाँ पे है और नंबर जो है बीच में दे दिया। तो पहले हम लोग इसको सीरीज में सेट कर लेंगे। ठीक है, तो 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब जब इस तरह का रहेगा आपका, जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, जब 6x मतलब ऐसा सीरीज में सेट रहा कि x² है, फिर x है, फिर सिंपल नंबर है जिसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, ABCD XYZ कुछ भी नहीं है, तो इस जगह पे हम लोग यूज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो आप लोग क्लास 8-9 में पढ़े होंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसको। मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका ये होता है कि x² के आगे वाला नंबर और जो नंबर अकेले है जिसके पीछे ABCD XYZ कुछ भी नहीं है, ये दोनों नंबर को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जा रहा है, 18। ठीक है, 18 आ जा रहा है। अब 18 को तोड़ के हमको बीच वाला नंबर लाना है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं किए थे। तो 18 को अगर मान लीजिए फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज, तो आपका 2 हो गया, 9, फिर 3 और फिर 3, फिर 3 1। अब ये तीनों नंबर को यूज करके 7 लाना है, तो 7 आएगा कैसा, तो देखिए 3 3 जा 9 और 2, तो यानी कि 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा। तो 9 और 2 को यूज करके मेरा 7 आ रहा है। तो इसमें भी साइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो उसका तरीका ये होता है कि पहले वाला जो था उसको लिख लेंगे हम लोग, लास्ट वाला जो था उसको भी लिख लेते हैं। अब ये दोनों को यूज करके हमको बीच वाला लाना है, तो बीच वाला के पीछे x था तो दोनों के पीछे x लगा लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए बीच वाला का साइन क्या है, माइनस है, तो ये दोनों में से जो बड़ा होगा उसका साइन माइनस कर देंगे, सेम साइन जो यहाँ है वही वहां भी। अब 9 में ये 2 जोड़ने से 7 आएगा कि 2 घटाने से 7 आएगा, तो अगर घटाने से आता है तो इसका जो साइन हम लोग दिए हैं जस्ट अपोजिट इसका साइन दे देंगे और फिर इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे 9x प्लस 2x। इतना लिखने के बाद शुरू वाला 2 और लास्ट वाला 2 को ग्रुपिंग कर करके कॉमन ले लेना है। ठीक है, कॉमन लेने का भी सिंपल वे होता है, बच्चा लोग को बहुत सारा गलती हो जाता है, तो सिंपल तरीका बता दे रहा। जैसे कि हमको 6x² और माइनस 9x के बीच में कॉमन लेना है, तो 6x² को पहले यहाँ लिख लेते हैं, 6x² और 9x। तो 6x² को तोड़ लेता है, तो 6 को अगर तोड़ते हैं मान लीजिए तो कितना हो गया, 2 और 3, यानी कि 6 को तोड़े तो आया 2 इंटू 3, और x² को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स। उसी तरह 9 को अगर तोड़ेंगे तो फिर 3 और 3 यानी 3 इंटू 3, और x तो यहाँ एक को है तो यहाँ पर एगो x हो गया। ठीक है, अब हमको उसमें देख लेना क्या क्या चीज मिल रहा है, एगो 3 यहाँ, एगो 3 यहाँ, एगो x यहाँ, एगो x यहाँ। अब तो और कुछ मिल नहीं रहा सेम सेम, तो उसी को लिख लेना। तो क्या करेंगे, ऊपर में हमको क्या कॉमन मिला, 3x कॉमन मिला, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3x। अब देखिए 3x कॉमन निकाल लिया तो 6x² में बचा क्या, 2 बच गया और x बच गया, यानी कि अंदर में बच गया आपका 2x, माइनस था तो माइनस दे दिए, और 9x में से 3x निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ 3 बचा था तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फंडा ये है कि ये दोनों में कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो आया वही सेम चीज इसमें से भी आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर वही चीज यहाँ भी आएगा। तो अगर टाइम बचाना है तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा, आना तो वही है।
उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा कि 2x में से ऐसा क्या चीज बाहर निकालेंगे कि अंदर भी 2x से बच जाएगा। तो कुछ तो होता नहीं है, 1 ही लेना पड़ेगा ना, 1 ले लिए, इसका साइन प्लस था, यहाँ भी प्लस दे दिए। देखिए माइनस जहाँ रहता है वहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन प्लस वाला में ज्यादा सोचने का दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से तो हम लोग कर दिए तो क्या मतलब जान रहे थे कि यहाँ जो आएगा वही यहाँ पर हम लिख दिए। अगर मान लीजिए कि आपको अगर इस तरह से नहीं समझ में आता तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका टेबल में 2 और 3 दोनों आएगा, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर जिसका टेबल में 2 और 3 दोनों आएगा 1 ही हो सकता है ना, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब 1 का टेबल में 2 कितना बार में, तो 2 बार में, और x का x, फिर माइनस का जगह माइनस, 1 का टेबल में 3 कितना बार में, तो 3 बार में, खत्म। अब देखिए ये पूरा एक हो गया और ये पूरा एक हो गया, ग्रुपिंग बना लिया, ठीक है। अब देखिए ये पूरा, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये वाला यहाँ भी कॉमन है, ये वाला यहाँ भी कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 2x माइनस 3। अब ये पूरा में से, मतलब इतना, ये पूरा में से ये अगर बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया, खाली 3x बच गया। और ये पूरा में से और ये बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ +1 बच जाएगा। जब इस तरह से दोनों ब्रैकेट में आ जाएगा तो यहाँ पे आकर के रुक जाना है। इसके बाद अब ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। अब इसमें आपको दोनों जो ब्रैकेट में आया दोनों को बारी बारी से हम लोग को जीरो से इक्वेट कर देना है बस, ठीक है। जैसे देखिए नीचे में आया था आपका 2x माइनस 3 और इधर 3x प्लस 1, तो पहला वाला ब्रैकेट को लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। इसको एक बार इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो पहले इसको किए, अब क्या करेंगे, धीरे धीरे भेजते जाएंगे। x को सिर्फ अकेले एक साइड पर रख लेना है, तो हमको इसको यहाँ पे रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना। तो ये -3 था, पहले इसको भेजते हैं, ये उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू, ये -3 था उधर गया तो +3। और फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये 2 इधर देखिए x के साथ मल्टीप्लाई में है, फिर इसको उधर भेजेंगे, उधर जाएगा तो फिर डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 3/2। एक पहला जो वैल्यू मेरा x का निकला इसको बोल देंगे अल्फा। अब दूसरा वाला, दूसरा ये था 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, फिर वैसे ही करेंगे, इसको भेजेंगे उधर, 3x इक्वल्स टू -1, फिर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो ये फिर से डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू -1/3। दूसरा वाला जो आया ये मेरा हो गया बीटा, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया था फाइंड दी जीरोस, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x बोलिए या फिर जीरोस बोलिए, दोनों का मतलब सेम में होता है कि हमको x का वैल्यू खोजना था, तो x का वैल्यू हम खोज दिए। और देखिए हमको जो p ऑफ x दिया हुआ था ना, 6x स्क्वायर -3 -7x, तो x का सबसे बड़ा पावर क्या था, डिग्री क्या था, 2 था। जितना बड़ा सबसे बड़ा पावर जो डिग्री जो रहेगा उतना ही वैल्यू भी आएगा, जिससे कि इसमें x का सबसे बड़ा पावर था 2, तो देखिए x का 2 का वैल्यू निकला ना। अगर x का सबसे बड़ा पावर 3 रहता तो x का वैल्यू 3 निकलता, x का सबसे बड़ा पावर 1000 रहेगा तो x का वैल्यू 1000 निकलेगा। उतना दूर हम लोग को जाना नहीं है, अभी हम लोग को 2 वैल्यू था, मतलब डिग्री 2 था तो हम लोग 2 वैल्यू निकाल लिए, जीरोज हम लोग को मिल गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का खत्म हो गया। अब दूसरा पार्ट था आपका रिलेशन का, रिलेशन प्रूव करने का, ठीक है। अरे यार अल्फा बीटा कितना आया था, अल्फा आया था 3/2 और बीटा आया था -1/3, ठीक है। रिलेशन खोजने में क्या करना है, ये इसको सरिया करके लिखे रहते हैं पहले, 6x स्क्वायर
-7x -7x -3, ठीक है। एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर रहेगा इसको हम लोग मानेंगे ए, और सिंपल एक्स के आगे जो नंबर रहेगा उसको मानेंगे बी, और जिसके पीछे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ नहीं रहेगा उसको मानेंगे सी, ठीक है। अब हम लोग का निकला क्या था, अल्फा और बीटा निकल गया था। रिलेशन खोजने के लिए जीरो तो कैसे निकालना समझ में आ गया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके निकाल देना, कोई भी क्वेश्चन रहे, कैसा भी क्वेश्चन रहे। अब इसमें रिलेशन जो है, रिलेशन कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग, तो कुछ नहीं करना है, जितना अल्फा बीटा निकला एक बार अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे और एक बार अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो अल्फा कितना आया था मेरा 3/2 प्लस बीटा आया था -1/3। तो इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, इसके आगे भी कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस 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 माइनस माइनस, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो गया 6। 2 का टेबल में 6 3 बार में, तो 3 मल्टीप्लाई होगा इसके ऊपर वाला से। हमेशा याद रखिएगा जो ऊपर में दिया हुआ पहले उसको लिखना है, ठीक है। अब 2 का टेबल में 6 3 बार में आ रहा था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके ऊपर क्या है -1 है तो -1 पहले लिख लिया। अब 3 का टेबल में 6 कितना बार में, 2 बार में, तो 2 बार में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 3 जा 9 -2/6 यानी कि 7/6। 7/6 हो गया। और ये अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं 3/2 इंटू -1/3। कहीं से अगर कटने वाला है तो काटेंगे, कट गया। अब तो कहीं से नहीं कट रहा, तो ऊपर वाला को ऊपर वाला से मल्टीप्लाई और नीचे वाला को नीचे वाला से मल्टीप्लाई। यहाँ कुछ नहीं था मतलब प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, और 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। इतना आने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ लिख देना है -b/a और यहाँ पे लिख देना है c/a। आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। यही रिलेशन हम लोग को लाना था कि जो भी अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के ला रहे हैं तो वो -b/a के बराबर आ रहा है कि नहीं, और ये आपका c/a के बराबर आ रहा है कि नहीं। वो फिक्स है कि आना ही है, तो आपको आंख बंद करके यहाँ पे लिख देना -b/a और वहां पे लिख देना c/a। टाइम रहता 5-6 महीना तो आदमी तोड़ तोड़ करके बता भी सकता था कि कहाँ से ये आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन अभी 1 के महीना में कंप्लीट करना है तो ये सारा चीज उतना ध्यान नहीं देना है आपको। अल्टीमेटली खाली ये आपका अल्फा प्लस बीटा को जोड़ के जितना आएगा तो वहाँ -b/a लिख देंगे और वहाँ पे c/a लिख देंगे, खत्म। एक टाइप का क्वेश्चन आपका। लेकिन इतना सिंपल वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं। इसके बाद अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, मान लीजिए कि आपका p ऑफ x दे दिया है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, p ऑफ x आपको दे दिया है कितना, x² - 2। अब इसमें भी सेम चीज करना है कि आपको जीरोस खोजना है और फिर आपका रिलेशन करना, फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होता था कि x टू द पावर 2 रहता था, फिर x रहता था, उसके बाद नंबर रहता था ना। यहाँ पे देखिए क्या कहानी है, x टू द पावर 2 है, फिर -2 दे दिया, बीच वाला जो x वाला जो नंबर रहता था वो नंबर है ही नहीं। तो अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसमें तो अब मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होने से रहा। तो कुछ नहीं करेंगे, जो दिया हुआ है उसको बस जीरो से इक्वेट कर देंगे। ये इधर -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, x² = +2। अभी तो जानते होंगे कि अगर इधर में स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो x = √2। अब √2 जब हुआ है तो इसके आगे में हम लोग प्लस माइनस दोनों लगा देंगे। रीजन क्या है शॉर्ट में बता देते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि +√2 है, +√2 है, +√2 इंटू +√2 करेंगे तो भी 2a आएगा। अब -√2 इंटू
-√2 भी करेंगे तो भी 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 ही था। तो इसके लिए हमको एक बार प्लस भी ले लेना, एक बार माइनस भी ले लेना, क्योंकि देखिए x का सबसे बड़ा पावर 2 है और अभी हम बोले थे कि x का जो सबसे बड़ा पावर रहेगा x का वैल्यू भी उतना ही आएगा। तो यहाँ पे x का सबसे बड़ा पावर 2 है तो मेरे पास x का वैल्यू भी 2 को आना चाहिए, लेकिन नंबर तो यहाँ एक ही होता, तो इसीलिए हम लोग जब इसको इधर भेजे रूट जब हुआ √2 हुआ तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू एक बार आएगा +√2 और फिर दूसरा बार x इक्वल्स टू -√2। ये आपका हो गया अल्फा और ये आपका हो गया बीटा। अब बस इसके आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा, जो पिछला क्वेश्चन में हुआ था वैसे ही इसमें भी होगा। क्या करेंगे, एक बार अल्फा बीटा को जोड़ लेंगे और एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो और फिर इसके बाद क्या करना है, जो पिछला क्वेश्चन में हम लोग किए थे रिलेशन खोजने के लिए, क्या करेंगे, एक बार अल्फा और बीटा को जोड़ देंगे। तो कितना था, अल्फा आपका +√2, बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर बीटा था आपका -√2। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस, तो प्लस प्लस +√2 प्लस माइनस -√2 प्लस माइनस खत्म हो गया तो हो गया 0। अल्फा प्लस बीटा हो गया 0। अब एक बार अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा तो +√2 इंटू -√2, तो प्लस माइनस माइनस और √2 इंटू √2 2। क्वेश्चन ये वाला भी खत्म हो गया, दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन इसी में से आ सकता है, रूट वाला, कि मतलब p ऑफ x में ही रूट दिया रहेगा। जैसे इसमें तो p ऑफ x में मतलब नहीं दिया हुआ था रूट, इसका जो आपका अल्फा और बीटा है उसमें रूट था। लेकिन तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन ये है कि p ऑफ x में ही रूट दे देगा और उसमें भी वही चीज करना है, फिर से आपको जीरोस खोजना है और फिर से आपको रिलेशन निकालना है बस। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन रूट वाला, जिसमें मतलब p ऑफ x में ही रूट आपको दिया रहेगा, तो उसको फिर कैसे सॉल्व करना। p ऑफ x √3x² √3x² -8x प्लस 4√3। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए x² के आगे वाला नंबर और जिसके पीछे x नहीं है वो नंबर, ये दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू 4√3। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 4 जा 4 और √3 इंटू √3 3, तो आ गया 12। फिर 12 को तोड़ेंगे, 2 6 2 सॉरी 3 1। अब ये तीनों को यूज करके बीच वाला नंबर लाना है हमको, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। तो यानी 6 और 2 को जोड़ के आ रहा, पीछे में x लगा दिए। अब इसका साइन माइनस है तो बड़ा वाला नंबर का साइन माइनस, अब 2 को इसमें जोड़ना है तो इसका साइन माइनस था तो इसको भी माइनस कर देंगे, घटाना रहता तो साइन अपोजिट कर देता। अब यहाँ क्या हो जाएगा √3x² -6x -2x प्लस 4√3। अब ये पूरा ग्रुप में से निकालेंगे कॉमन, देखिए कॉमन किस में से लेना है, √3x² और 6x। √3 तो और टूटेगा नहीं, तो √3 की जगह √3, x² की जगह x² इंटू x²। 6 को अगर तोड़ें, 6 को अगर तोड़ते हैं तो कितना आएगा 2 और 3, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स की जगह x। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक तो √3 है, तो ये जो 3 है इस 3 को तोड़ना होगा। इस 3 को अगर तोड़ते हैं और छोटा में, तो 3 टूटेगा तो क्या कहाँ जाएगा, रूट में जाएगा, तो √3 इंटू x², सॉरी x। ये तभी करना जब यहाँ पे एगो रूट वाला था,
क्या कि हमको कॉमन निकालना है इसीलिए, अगर नहीं है तो फिर तोड़ने का जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 यहाँ पे √2 यहाँ नहीं था तो 2 को नहीं तोड़े हम लोग, 2 को वैसे ही रख दिए। अब दोनों मिला लेना सेम क्या क्या है, एगो √3 यहाँ, एगो √3 यहाँ, अरे यार x² कर दिया, फिर एगो x यहाँ, एगो x यहाँ, और तो कहीं पे कुछ नहीं है, नहीं है। तो ये पूरा में से कॉमन क्या निकला, √3x। अब बच क्या गया ऊपर में, x माइनस की जगह माइनस, और नीचे से क्या बच गया, 2√3। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि किसका टेबल में 2 और 4 दोनों आएगा, तो 2 का टेबल में आएगा, यहाँ x है, यहाँ x है, ये नहीं तो कॉमन होगा नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे 2 में से 2 निकल गया, कुछ नहीं बचा, x को बच गया था तो x को लिख लिया अंदर, और यहाँ पे देखिए 4 में से 2 का टेबल में 4 कितना बार में है, 2 बार में, और एगो √3 था, एगो √3 यहाँ पे लिख दिए, वही बच गया। अब देखिए, अब हमको पता नहीं चल रहा, मान लीजिए कि यहाँ क्या हमको कॉमन लेना है, यहाँ प्लस लेना है, यहाँ प्लस लेना है या माइनस लेना है, क्या लेना है हमको नहीं पता था। हमको क्या करना है, पहले तो देख लेंगे ई ब्रैकेट में जो आया है वहां भी वही आएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लें, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस। तो अब यहाँ पे कौन सा साइन लेंगे कि जिसको हम प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस लेना होगा तब ना, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे करके हम लोग क्लियर कर लेंगे अगर जहाँ कंफ्यूजन होगा तो। जैसे हमको नहीं समझ में आ रहा था तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे कर लिए। ठीक है, आप लोग भी उसी तरह कर लीजिएगा वहां पे। और अब देखिए ये पूरा ग्रुप में से, और ये पूरा ग्रुप में से ये वाला भाग जो है, ये वाला यहाँ भी है और ये वाला यहाँ भी है, तो इसको ले लिए हम लोग कॉमन, x माइनस 2√3। अब ये पूरा में से ई गायब कर दिया तो क्या बच गया, सिर्फ ये 3√x, और ये पूरा में से इसको गायब कर दिया तो बच गया -2। हम लोग हर क्वेश्चन में यही करते थे कि जब तक ब्रैकेट में 2 को नहीं आ जाता तब तक सॉल्व करते रहते थे। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में 2 को आ गया तो अब रुक जाना है। अब रुकने के बाद क्या करना है, क्या करना है, हम क्या बोले थे अभी कि दोनों को एक एक बार 0 से इक्वेट कर देना है। ठीक है, x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0, और x का वैल्यू निकालना हम लोग को। ठीक है, तो बाकी सबको दूसरे साइड भेजना होगा, जैसे पहले तो इसको भेजना होगा, तो ये इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, प्लस प्लस 2√3, और फिर उसको इक्वेट करेंगे, √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको भेजते हैं उधर, +2, और फिर इसको भेजेंगे अब, तो इधर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू +2√3। ये मेरा हो गया अल्फा, और ये मेरा हो गया बीटा। जीरोस हम लोग फाइंड कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करना, जो हर क्वेश्चन में कर रहे थे वही काम करना है फिर से। अब हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन का रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन कैसे खोजेंगे, अभी बताए थे कि एक बार अल्फा बीटा को जोड़ देंगे और एक बार अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो देखिए रिलेशन खोजने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 2√3, और बीटा क्या है आपका 2/√3, ये दोनों को जोड़ देना। इसका आगे कुछ नहीं मतलब प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब प्लस, तो प्लस 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 प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को देखना 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा।
तो 1 और √3 का एलसीएम होगा √3। 1 का टेबल में √3 कितना बार में, तो √3 बार में। हम क्या बोले थे, ऊपर वाला पहले लिख लेना, तो ऊपर वाला यहाँ पे हम लोग पहले लिख लिए। 1 का टेबल में √3 बार में, तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका ऊपर वाला से, प्लस की जगह प्लस था तो +2 लिख लिए यहाँ पे। अब √3 का टेबल में √3 कितना बार में, तो 1 बार में, तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर वाले से। इसको इधर ही निकाल देता हूँ। तो 2√3 इंटू √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए, 2√3 इंटू √3, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 1 जा 2 और √3 इंटू √3 मतलब 3, ये हो गया पूरा 6 प्लस 2 1 जा 2 और नीचे √3, तो क्या हो गया 8/√3। ये निकल गया मेरा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या बोले थे कि चुपचाप लिख देना -b/a। अब एक बार हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फा इंटू बीटा, तो +2√3 मल्टीप्लाइड बाय +2/√3, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो अब कहीं से कट रहा है, ये √3 और ये √3 कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा, तो प्लस 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 2 2 जा 4, और नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो यानी कि 4, और इसकी जगह हम लोग लिख देंगे 4/1, ये 4/1, और यहाँ पे लिख देंगे c/a। क्वेश्चन मेरा खत्म। हर बार हम लोग को यही करना रहता, पहले क्या करना रहेगा, x का वैल्यू निकालना रहेगा, x का वैल्यू निकाल लेंगे, पहला वाला जो वैल्यू निकलेगा उसको अल्फा पुट करेंगे, दूसरा वाला को बीटा पुट करेंगे, फिर एक बार क्या करेंगे, रिलेशन निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा को जोड़ लेंगे, जितना आएगा उसके सामने लिख देंगे -b/a, और अल्फा इंटू बीटा एक बार निकालेंगे, जितना आएगा उसके सामने लिख देंगे c/a। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1 एंड -20। यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि क्वेश्चन में बोल रहा है, हम लोग को तो खोजना था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि हम लोग को p ऑफ x खोजना है। खोजना हम लोग को p ऑफ x है। अब क्वेश्चन में और दिया क्या क्या हुआ है, सम एंड द प्रोडक्ट, यानी कि सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, मतलब कि जीरोस में हम लोग क्या निकालते थे, अल्फा निकालते थे, और दूसरा आपका बीटा निकालते थे। तो बोल रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1 एंड -20, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया आपका -1, और अल्फा इंटू बीटा दे दिया आपका -20, ये दोनों दिया हुआ। और ये पहले हम लोग अभी तक जितना क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्या था कि p ऑफ x दिया हुआ रहता था, और ये दोनों हम लोग खोजते थे। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये दोनों दिया हुआ है और p ऑफ x खोजना है। तो इस कंडीशन में p ऑफ x बनाने का एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है p ऑफ x का, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट क्लोज अल्फा x, फिर अल्फा इंटू बीटा, इसी में खाली हम लोग को बैठा देना है, ठीक है। तो p ऑफ x क्या होगा इस हिसाब से, x² की जगह x², माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा कितना है -1, तो -1, फिर पीछे में x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -20। तब इसको फिर से कर लेते हैं, x² माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया मेरा p ऑफ x। अब बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग अल्फा और बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तो दिया हुआ था, लेकिन अल्फा कितना है बीटा कितना है ये दिया हुआ नहीं, हम लोग को अल्फा और बीटा खोजना है। तो क्या करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, पहले तो इसको सीरीज में तो है ही। अब इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे फिर से, क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये 1 और ये 20 को करेंगे
मल्टीप्लाई, तो आ गया आपका 20, 10, 5, 5, 1। अब ये दोनों को ये तीनों को यूज करके बीच वाला नंबर लाना है, मतलब 1 लाना है हम लोग को। तो 1 कैसे आएगा? 5 में से 4 को घटा देते हैं, 5 में से 4 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। इसका साइन प्लस है तो बड़ा वाला का साइन प्लस, अब इसको घटाना है तो इसका साइन कर देंगे उल्टा। ये यहाँ पे आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो इसका आगे कुछ नहीं, मतलब 1 किसका टेबल है, 1 और 5 दोनों आएगा। तो 1 का टेबल में यहाँ पे x 2 को, यहाँ पे x 1 को, तो हमेशा छोटा वाला को कॉमन लेंगे। तो x 2 को और x 1 को में कॉमन क्या है, छोटा क्या है, x 1 को, इसको ले लिए। 1 का टेबल 1 कितना बार में, एक बार में। 2 को x में से 1 को x बाहर निकला तो 1 को x बचा। अब देखिए इसका आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस, यहाँ प्लस दे दिए। 1 का टेबल 5 कितना बार में, 5 बार में। यहाँ 1 को x था और वो भी बाहर चला गया, तो अब तो कुछ तो बचा नहीं। अब देखिए माइनस माइनस, तो माइनस कॉमन ले लिए। 4 और 20 किसके टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा। x यहाँ है, यहाँ नहीं है तो छोड़ देंगे। 4 के टेबल में कितना बार में, 4, तो एक बार में। 1 को x था, हम लोग यहाँ निकाले नहीं तो x यहाँ बच गया। माइनस, माइनस में से माइनस निकल गया तो क्या बच गया, माइनस प्लस बच जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस माइनस। 4 के टेबल में 20 कितना बार है, 5 बार में। अब ये पूरा में से और ये पूरा में से कॉमन निकालेंगे, तो ये वाला यहाँ भी है, ये वाला यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 5, ये पूरा में से अगर ये गायब हो गया तो क्या बच गया, x, और यहाँ क्या बच गया, -4। अब क्या करेंगे, एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0। x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -5 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +4। ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। इसमें क्या था, हम लोग पी ऑफ एक्स भी खोज लिए और इसके बाद जीरोस खोजना था, तो अल्फा और बीटा भी निकाल लिए, खत्म हो गया। और तो इस क्वेश्चन में कुछ करना है नहीं, ठीक है। अब अगला फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि पी ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है, जब मान लीजिए कि आपको अल्फा और बीटा दे दिया है, या फिर आपका अल्फा प्लस बीटा का सम दे दिया है और अल्फा प्लस बीटा का प्रोडक्ट दे दिया है। मतलब पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या होता था, पहले क्वेश्चन में ये रहता था कि मतलब पी ऑफ एक्स दिया हुआ रहता था और हम लोग अल्फा प्लस बीटा खोजना रहता था और अल्फा इंटू बीटा खोजना रहता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन, इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा इसमें ठीक उल्टा होगा, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा, अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा और पी ऑफ एक्स खोजना रहेगा। तो पी ऑफ एक्स खोजने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस फिर अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और अल्फा हम लोग हर बार क्या करते थे, हर बार जब हम लोग क्या करते थे कि एक्स का 2 को वैल्यू निकलता था इस तरह से ब्रैकेट में, अब इसको एक बार इक्वल टू 0 करते थे, एक बार इसको इक्वल टू 0 करते थे, तो फिर एक्स का वैल्यू जो आता था उसको हम लोग पहला वाला को पुट कर देते थे अल्फा, और दूसरा वाला एक्स का जो वैल्यू आता था उसको पुट कर देते थे बीटा, और फिर बाद में फिर अल्फा और बीटा को जोड़ते थे। तो अल्फा और बीटा को जोड़ने के बाद जितना भी यहाँ पे जो भी नंबर आता था, तो हम लोग अंदाजे यहाँ पे क्या पुट कर देते थे, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा में जो भी नंबर मेरा आता था उसके सामने पुट कर देते थे सी बाई ए। अभी तक हम आगे ये बताए नहीं थे कि ये माइनस बी बाई ए लिखते क्यों है और सी बाई ए लिखते क्यों है, लेकिन आप जानना जरूरी है क्योंकि अब आगे जो क्वेश्चन है बिना जाने बनेगा नहीं, तो इसी को एलोबरेट करके हम बता देते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा था बार बार। ये बार बार माइनस बी बाई ए और सी बाई ए हम लोग जो लिख दे रहे थे यहाँ पे आने के बाद, क्या रीजन क्या था इसका। मान लीजिए कि आपको पी ऑफ एक्स दे दिया है इतना 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर रहेगा उसको ए मान लेंगे, एक्स के आगे जो नंबर रहेगा उसको बी मान लेंगे, और अकेले जो नंबर आता है बिना एक्स का उसको सी मान लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसको फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो फिर से ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 18। और फिर इसको बीच वाला नंबर चाहिए, तो 2 और 9, 3 3 3 1, 3 3 9 और 2 घटा देंगे तो 9 और 2 को यूज करके 7 लाना है, इसका साइन माइनस तो बड़ा वाला का साइन माइनस, इसको घटाना है तो इसको साइन दे देंगे उल्टा प्लस। ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। और फिर इसमें से कॉमन लेंगे तो किसका टेबल में 6 और 9 दोनों आएगा, 3 के टेबल में x यहाँ 2 गो, यहाँ x 1 गो, तो छोटा वाला यानी x 1 गो कॉमन ले लिए। 3 का टेबल में 6, 2 बार में 2 गो x में से 1 गो x बाहर निकला, 1 गो अंदर बच गया, माइनस की जगह माइनस। 3 का टेबल में 9 कितना बार में, 3 बार में, 1 गो x था वो भी बाहर चल गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे फिर प्लस माइनस है तो प्लस ले लिया कॉमन, इसका टेबल में 2 और 3 दोनों आएगा तो 1 का टेबल में, यहाँ x है यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। 1 का टेबल में 2 कितना बार में, 2 बार में, x अंदर था अंदर ही रहेगा, और यहाँ पे 3। अब ये पूरा में से ई वाला और ये पूरा में से ई वाला दोनों जगह पे है तो कॉमन ले लेंगे इसको, 2x माइनस 3, यहाँ बच गया सिर्फ 3x और यहाँ बच गया खाली +1। अब इसके बाद इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू +3 और x इक्वल्स टू 3/2। ये हो गया अल्फा, और यहाँ 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1/3। ये हो गया बीटा। अब अल्फा और बीटा को निकालना है। अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/3, प्लस माइनस माइनस, थ्री और 2 का एलसीएम 6, ऊपर वाला को लिख लेंगे पहले। यहाँ पे 2 का टेबल में 6 कितना बार में, 3 बार में, तो 3 से मल्टीप्लाई -1। 3 का टेबल में 2 बार में तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 9 - 2/6 यानी कि 7/6। अब यहाँ से हम लोग लिख देते थे चुपचाप -b/a। अब देखिए इतना आ गया, -b/a हम लोग लिख देते थे। अब देखिए माइनस की जगह तो माइनस, ठीक है, वो रहेगा। अब b के जगह पे क्या है, b के जगह पे है 7, तो 7 लिख दिए, और a के जगह पे क्या है 6, a के जगह पे 6। तो इतना सॉल्व करने के बाद हम लोग इतना लाते थे, जबकि हम लोग चाहेंगे फॉर्मूला में पुट कर देंगे कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो -b/a होगा, मतलब माइनस की जगह माइनस होगा, और इसके आगे वाला जो नंबर है उसको लिख देंगे, और a मतलब इसके आगे वाला नंबर लिख देंगे, तो इतना हम लोग को तामझाम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। इसीलिए हम लोग बार बार यहाँ पे लिख देते थे -b/a। और देखिए अल्फा इंटू बीटा निकालते तो उसमें भी सेम ही आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा अगर निकालते थे तो क्या होता, +3/2 इंटू -1/3, तो प्लस माइनस माइनस, 3 कट गया, 1 का 1 और 2। यहाँ हम लोग लिख देते थे c/a, तो देखिए माइनस की जगह तो माइनस, और c कितना है, c है 3, माइनस की जगह माइनस, c कितना है 3, और a कितना है, a है 6, तो डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए इसको काटिए, 3 1 जा 3 2 जा, फिर भी आ रहा -1/2 ही, यहाँ भी -1/2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट निकालना है, क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट निकालने बोल दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हम लोग हमेशा जान जाएंगे कि -b/a के बराबर होता है। तो p ऑफ x में से देख लेंगे b कौन सा है, b लिख देंगे, और a कौन सा है, a लिख देंगे, वहां पे आ जाएगा मेरा। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो c/a, उसी तरह वैल्यू निकाल कर रख देंगे तो c/a भी आ जाएगा। अब इसी के टाइप का
एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल ax² माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि p ऑफ x दिया हुआ है ax² माइनस 6x माइनस 6, और क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज 4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 4। अब इसमें से खोजना है कि यहाँ पे जो a है इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 4, तो लिख लिए। लेकिन अल्फा इंटू बीटा एक्चुअल में होता कितना है, ये तो क्वेश्चन में दे दिया कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 4, लेकिन अल्फा इंटू बीटा होता कितना है, अल्फा इंटू बीटा होता है, हम लोग जानते थे कि c/a होता है। तो c कितना है, c कितना है देखिए -6, तो -6, और a कितना है, a तो a की जगह पे यही लिखा हुआ तो a लिख दिए। यानी कि देखिए ये यहाँ पर भी देखिए अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकाला है -6/a, यानी कि दोनों अल्फा इंटू बीटा है। तो फिर इधर वाला भी जब LHS दोनों इक्वल है तो RHS दोनों भी तो इक्वल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे चुपचाप लिख देंगे देयरफॉर -6/a इक्वल्स टू 4 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब a को खोजना है तो a को मतलब ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a को इधर ले जाते हैं, a तो इधर अकेले हो गया, यहाँ पे -6 था, ये 4 यहाँ पे ऊपर था, इधर आया तो नीचे। अब इसको काट देंगे, 2 2 जा और 3 जा, तो a हो गया आपका -3/2। a का वैल्यू निकल गया मेरा, a कितना है, a है आपका -3/2। कोई दिक्कत तो इसमें तो किसी को होना नहीं चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा कि इसमें p ऑफ x दिया हुआ था इतना, और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था 4, ठीक है। क्वेश्चन में अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 4, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। तो c कितना है, यहाँ से हम लोग लिख लिए कि 6 है, मतलब c है -6, तो -6 ले लिए, और a होता है मतलब x² के आगे वाला नंबर, तो x² के आगे कोई नंबर नहीं है, a ही है, तो a ही लिख लिए। अब देखिए यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा 4 आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, और हम लोग के हिसाब से इतना आ रहा है, तो दोनों अल्फा इंटू बीटा ही है, तो ये दोनों भी तो इक्वल ही होगा। तो क्या किए, -6/a इक्वल्स टू 4 कर दिए। अब क्या किए, a हमको खोजना था, तो a को एक साइड पे अकेले रखना होगा, लेकिन नीचे नहीं रख सकते, उसको ऊपर ही रखना है। तो यहाँ पे a आपका नीचे था, इसको उधर भेज दिए, ऊपर चला गया, और ये 4 ऊपर था, अकेले रखना है तो इसको तो इधर लाना होगा, तो ये 4 ऊपर था तो इसको लेते हैं नीचे, तो आ गया -6/4। अब इसको काट दिए तो आया -3/2, यही हो गया मेरा a का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज का, एग्जांपल का, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि p ऑफ x मेरा कितना, f ऑफ x कितना दिया हुआ है, f ऑफ x मेरा दिया हुआ है x² माइनस 4x प्लस 3, इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, यानी कि ये तो हो गया मेरा a, ये हो गया b, और ये हो गया c, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले तोड़ लेते हैं, अल्फा, एक मिनट रुक तो भाई इसको। लास्ट क्वेश्चन आपका एग्जांपल का, ये आपका पहला एक्सरसाइज का है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है x² माइनस 4x प्लस 3, x² के आगे कुछ नंबर नहीं मतलब 1, ठीक है।
इतना दिया हुआ। अब हम लोग इस हिसाब से क्या निकाल लेंगे, देखिए वो अल्फा बीटा का पूरा कहानी है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले, जब आपका रिलेशन जो होता था, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी बाई ए, माइनस की जगह माइनस दे दिए, बी क्या है, एक्स के आगे वालों को बी बोलते हैं, यानी -4b हुआ, तो -4 यहाँ लिख लिए। और ए कितना है, 1 है, तो 1 लिख लिए। क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 4/1 यानी कि 4। और फिर एक बार अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या रहता है, सी बाई ए, तो सी यानी सिंगल वाला नंबर, तो +3, और ए कितना 1 यानी कि 3 हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद अब जो हम लोग को जिसका वैल्यू खोजना है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, मान लीजिए यहाँ लिखते हैं, क्या है, 4 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 4। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन लेना, तो कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ अल्फा 4 गो है या अल्फा 2 गो है, तो हमेशा कॉमन लेने में क्या करते हैं, छोटा नंबर को कॉमन लेते हैं। तो अल्फा 2 गो ले लिए कॉमन, यहाँ बीटा 2 गो है और बीटा यहाँ 4 गो है, तो बीटा 2 गो ले लिए कॉमन। अब देखिए 4 गो अल्फा में से 2 गो निकला, तो 2 गो बच गया, और 2 गो अल्फा में से 2 गो निकल गया तो कुछ नहीं बचा, प्लस 2 गो अल्फा में से 2 गो निकल गया, कुछ नहीं बचा, और 4 गो अल्फा में से 2 गो निकला, तो 2 गो बच गया। अब देखिए ये हम लोग 6 क्लास में पढ़े एक्सपोनेंट वाला में, ये क्या होता था, जब दोनों का पावर सेम रहेगा तो फिर हम लोग इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं ऐसे, बाहर है मतलब ये 2 जो है इसका भी पावर है और इसका भी पावर है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग कितना निकाला, अब खाली वैल्यू पुट कर देना बस। अल्फा बीटा कितना निकला हम लोग का 3, तो यहाँ लिख दिए 3, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, फिर अल्फा प्लस बीटा यहाँ हम लोग कितना निकला था 4, तो यहाँ 4, यहाँ स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है 3, तो 3 लिख दिए। यहाँ 3 3 जा 9 इंटू 16 -6, तो अब क्या करेंगे, 9 इंटू 16 - 6 10, यानी कि हो गया आपका 90। यहाँ पे आपका हो गया ये एक्सरसाइज का मतलब जितना पॉलिनोमियल चैप्टर में पहला एक्सरसाइज 2a में जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें से मतलब सारा क्वेश्चन है, मतलब बना करके पॉसिबल नहीं है 1 महीना में सिलेबस कंप्लीट कर पाना। तो जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो मतलब जैसे हम यहाँ क्वेश्चन में यहाँ मान लीजिए कि x² - 4x + 3 लिखे हैं, तो एग्जाम में हो सकता है यहाँ 4x की जगह 10x होगा, यहाँ 3 की जगह 9 होगा, मतलब नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन जितना भी बता रहे हैं सारा क्वेश्चन का टाइप इसी में से आएगा, जो भी आना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ज्यादा नहीं करना है, खाली वीडियो देख लेना है, वीडियो देखने के बाद में खुद से बैठ करके एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर एक्सरसाइज में फिर आपको प्रॉब्लम आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोशिश करेंगे कि सबका मदद कर पाए और सारा का सॉल्यूशन बता पाए हम। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 2a मतलब जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन है सारा कुछ हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में बैठ करके कम से कम कल शाम तक, जब तक नेक्स्ट वीडियो आता है 2b के लिए, तब तक आप लोग 2a कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, स्पीड से चलना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि समय कम है, चैप्टर बहुत ज्यादा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब समय के हिसाब से पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो आज हम लोग पोलिनोमियल का पहला एक्सरसाइज खत्म कर लिए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर में कर लीजिएगा, और एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि मतलब दूसरा एक्सरसाइज भी बता पाए, बताने का तो बता सकते हैं लेकिन फिर आप लोग के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग 2b कंप्लीट कर लेंगे, इसके साथ हम लोग का पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा। कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब जिसका मतलब ज्यादा चांसेस होता है आने का वो भी बता देंगे। इस हिसाब से हम लोग को 2 दिन में पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग
आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है कि 1 महीना में खत्म तो हो जाना चाहिए। ठीक है? तो बस आज के लिए विराम देते हैं। धन्यवाद।